जिसका नाम था सीतापुर। यह गांव हरे भरे खेतों, साफ हवा और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के किसान सुबह सुबह उठते, बैलों की जोड़ी लेकर खेतों में पहुँच जाते और दिन भर मेहनत करते। उन्हीं किसानों में एक था हरिराम। हरिराम एक साधारण किसान था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी जमीन थोड़ी कम थी, लेकिन वह उसमें भी मेहनत करके अच्छा अनाज उगा लेता। इस साल बारिश समय पर नहीं हुई थी, इसलिए गांव के ज्यादातर किसान चिंतित थे। धरती सूख गई थी, नहर में पानी नहीं और आसमान सूखा पड़ा था। गांव की चौपाल पर एक दिन सब किसान इकट्ठा हुए। रामप्रसाद ने कहा, इस बार तो भगवान ही मालिक है। अगर अगले हफ्ते तक बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हरिराम ने चुपचाप सबकी बात सुनी और बोला, हम भगवान पर भरोसा रखें, लेकिन हमें मेहनत भी करनी होगी। हम मिलकर गांव के पुराने कुएं को फिर से खोद सकते हैं। वहीं से हम खेतों में पानी दे सकते हैं। सब किसान कौंके, अरे वो कुआं तो बरसों से बंद पड़ा है, वहाँ पानी कहाँ होगा। पर हरिराम ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वो अकेले ही फावड़ा लेकर कुएं की सफाई में लग गया। धीरे धीरे 2-3 और किसान आकर उसके साथ जुड़ गए। कुछ ही दिनों में आधा गांव इस काम में लग गया। पुराने पत्थर हटाए गए, अंदर से गाद निकाली गई और एक दिन कुएं से पानी निकल आया। गांव में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। सबने मिलकर पाइप लगाई, छोटी सी मोटर लगाई और धीरे धीरे हर खेत तक पानी पहुंचने लगा। सूखे खेत अब हरे भरे हो गए। बाजरे की बालियां लहराने लगीं, गेहूं का पौधा फिर से हरा हो गया। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने खेतों के किनारे सब्जियां उगानी शुरू की, टमाटर, भिंडी, मिर्च और लौकी। बच्चों ने स्कूल से लौटकर खेतों में काम करना सीख लिया। सबने मिलकर गांव को फिर से हरा भरा बना दिया। जब फसल पकी और मंडी में भेजी गई, तो गांव वालों को अच्छा दाम मिला। हरिराम की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने देखा, उसकी मेहनत और सबकी एकता ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उस दिन गांव के सरपंच ने कहा, हरिराम ने हमें सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में अगर हम हार न माने और मिलजुल कर काम करें तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। मेहनत, एकता और उम्मीद, यही किसी भी खेत की असली खाद है।